देखिए हम लोग का कहाँ तक छोड़ता है 1830 जुलाई क्रांति खत्म हो गया था और जुलाई क्रांति खत्म हुआ तो उसी को नहीं जो तिराग गद्दी पे बैठा था लुईस फिलिप बैठा था पर ये किस वंश का था और इसके बाद उसने क्या किया था कि जनता को आश्वासन दिया था। क्या दिया था? आश्वासन दिया था कि हम कहने का मतलब प्रधानमंत्री राजा बनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब जनता के खिलाफ हम लड़ेंगे, मतलब जनता के प्रति लड़ेंगे, ठीक है, और उसके लिए अच्छा क्या करेंगे, व्यवस्था आपका लाएंगे। और उसने कहने का मतलब इसका क्या किया, सारा विपरीत आपका किया था। कहने का मतलब इसने क्या बोला कि हम आपका प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, गीजो को। लेकिन जैसा बताया गया था कि उसको भाषण में दिया था कि गीजो क्या एक सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब बहुत बढ़िया क्या है प्रधानमंत्री है। लेकिन जैसी कहने का मतलब इसके क्षेत्र में जब आपका विकास होना शुरू हुआ तो संवैधानिक कहने का मतलब संविधान से तो चल रहा था, बट अब इसका अधिकार कहाँ चला गया था, देखा जाए तो पुलिंग वर्ग में चला गया था। कल हम बांटे थे ना, दो भाग में बांटे थे, जैसे कहने का मतलब इसको बांटे थे कि पहले क्या देखे थे आपका, इस आपका जमींदार था, जमींदार था ना, और इधर कौन था जो कंपनी का मालिक आपका होता था, उसको क्या कहते हैं, मालिक आपका कहते हैं, मालिक किसका था, इसमें मिली मजदूर आपका काम करेगा, और इधर किधर किसान इसे काम करता। तो अभी इसने क्या कर दिया कि जो जमीन था, जो किसान से जमीन खरीद के फिर मतलब छीन के किसको दे देता था, जमींदार को आपको दे देता था, जिसको कुली वाली बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो मालिक है तो मालिक क्या करना था, मालिक जो मजदूर थे उस पर शोषण करने लगा, उन लोग सही से सैलरी नहीं दे रहा था। अब कहने का मतलब बढ़िया सैलरी आपको नहीं देता, इसे क्या इस पे शोषण आपका करना शुरू कर दिया। तो अब जब ये लोग क्या किया, कहना किसको शुरू बताना शुरू किया, लुईस फिलिप को। लुईस फिलिप उस समय राजगद्दी पर बैठा था, तो लुईस फिलिप को बताया, उसने कुछ नहीं सुना। कहने का मतलब सुनेगा कैसे, इन लोग से तो फायदा हो रहा है आपका, किसान लोग है तो किसानों तो टैक्स उतना दे नहीं पाएगा पर इन लोग कहने का मन चाह, जैसे कहने का मतलब मान के चलते कोई 10 रुपये कमा रहा था, पहले से 100 रुपये कमा रहा था, और 100 रुपये कमा रहा था, और उसको कहने का मतलब वही पहले जो कमी 100 रुपये था, लेकिन अब उसको कमी कितना हो गया, मान के चलते 150 रुपया हो रहा है। अगर 150 रुपया पहले दे रहा था कितना, मान के चलते कि पहले 10 रुपया दे रहा किसको, राजा को, तो अब उसको 15 रुपया देने में कुछ दिक्कत है नहीं ना। काहे कि कहने का मतलब है कि पहले क्या था, 100 रुपये कमा रहा था और उतना ही मजदूरी देना पड़ा था, ठीक है, लेकिन अब उतना ही मजदूरी दे रहा है और उतना भी खेत में है, और उसमें भी क्या हो रहा है, उसको कहने का मतलब मुनाफा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और किसान को देना भी कम पड़ रहा है। ये देना पड़ा इसी को 5 रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है, इसको फिर भी कितना फायदा हुआ, 45 रुपये फायदा हुआ ना पहले से। कहने का मतलब पहले से फायदा हो रहा है, अब इसको भी कहने का मतलब फायदा होगा, इसको कितना, राजा कितना फायदा होने लगा, 5 रुपये का फायदा होने लगा। तो दोनों की से फायदा ये बोलेगा लुईस फिलिप नहीं बोलेगा, वहाँ पर फायदा क्या, पहले इसको कम आ रहा था लेकिन अब ज्यादा, उसको रिश्वत दे रहा है ना आपका, तो रिश्वत इसी की वजह से क्या हुआ, कहने का मतलब जनता आपका खौफ हो गई इससे, किससे, लुईस फिलिप से। और लुईस फिलिप से कहने का मतलब है कि आपका क्या बोल जाता है, खौफ हो गया, उसके विरोध हो गया। तो अब इसके कहने को जनता तो यहाँ पे इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए कहने का मतलब दार्शनिक लोग का उदय होता है, जिसमें आप लोग को पता है मेजनी होता है, जिसने इयान गिटली और यंग यूरोप की स्थापना करता है। यंग गिटली की स्थापना कब करता है, 1831 में, और यंग यूरोप 1834 में स्थापना करता है। तीनों क्या करता है, तीनों कहने का मतलब बताता है कि लुईस फिलिप को बोलता है आपका। देखिए कहने का मतलब आपका जो नीचे जो जमींदार लोग है ना, और जो कंपनी के मालिक लोग है, वो क्या कर रहा है, जनता के खिलाफ कहने का उन लोगों का शोषण कर रहा है मजदूर लोग का। ये बोला कि नहीं हमको से कोई मतलब करने दो, नहीं सुना आपका। तब धीरे धीरे लोग को बोला कि इसका क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दार्शनिक लोग बोला, लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं सुना। तो 1848 में फिर क्या करता है, कहने का मतलब है कि जब आपका विद्रोह होता है तो 1840 में जो आपका, तो 1840 में क्या करता है कि अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त कर देता है। किसको नियुक्त करता है, गीजो को नियुक्त करता है। और गीजो को नियुक्त करता है तो क्या होता है, कहने का मतलब गीजो को तो नियुक्त कर दिया, अब उसके बाद क्या होता है कि अब जनता में पूरा भड़क जाता है आपका, और भड़का तो विद्रोह करना शुरू कर देता है आपका। 1848 में पूरा करने का विद्रोह शुरू आपका हो जाता है। तो 1848 में विद्रोह होता है तो आपका क्या करता है आपका, 1848 में जो जनता विरोध करता है, जनता के प्रति क्या चला देता है आपका, बंदूक चला देता है, गोली चला तो सबको मार देता है वहीं पूरी। अब जनता क्या हो, कहने का अब पूरा आग बबूला हो गया आपका। अब इस कहने का मार दिया तो अब दूर दूर से जिस कंपनी में, तो कंपनी से तो आप लोग कल बताए थे कि कंपनी से एक जगह के तो काम करने आएगा नहीं आपका, बहुत दूर दूर से काम करने का। मान के चलते मजदूर है तो मजदूर करने में घर ही का आपका होता है, अगले बगल का होता है। तब कहने का बाहर के भी था और अंदर के भी था ना। तो अब इसे कहने के फ्रांस में पूरा क्या हो गया, पूरा एकदम बवाल आपका हो गया, एकदम जनता विद्रोह हो गया। कहने का जो प्रधानमंत्री बना है कौन, लुईस फिलिप, उसने कहने का कहा था कुछ और अब कर रहा है बहुत कुछ। क्या प्रधानमंत्री की जो राजा जो आपका बना था कौन था, लुईस फिलिप। उसका कहने का मतलब बोला क्या, जनता लोग बोला, दार्शनिक लोग कि बोला था हम लोग आश्वासन कुछ दिया था और कर रहा था कुछ और कर रहा, इसे विद्रोह हो गया। तो ये क्या बोलते हैं 1848 का विद्रोह बोलते हैं। आप लोग कल समझा देते। तो अब हम लोग कहाँ आ रहे थे कल, तो कल बताएंगे आपको यूनान की क्रांति बताएंगे। इससे क्या होता है कि ये जो क्रांति हुआ, इससे क्रांति कहने का मतलब सारा प्रभाव यूरोप में पड़ गया। पढ़ने का कारण क्या हो गया आपका, कहने का मतलब है कि अभी क्या बताएं
कि आपका जो मालिक यहाँ पे जो कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी तो दूर दूर से भी आ रहा होगा, कहने का मतलब कहीं से पोलैंड से भी आ रहा होगा, स्पेन से भी आ रहा होगा, फ्रांस में, तो आप कहने के सारा जगह पर पता चला कि देखो ना, कहने का मतलब हम मार दिया गया, या हमारे कहने भाई बेटा काम कर रहा था, मार दिया गया, उसको गोली से भून दिया, तब सब आपका आएगा ना। तो वहीं पे क्या हो गया, पूरे देश में कहीं यूरोप में जितना भी कंट्री था, क्या हो गया आपका सारा में कहने का मतलब एकीकरण के प्रति क्या हो गया, सब जागरूक हो गया कि हम लोग को भी क्या चाहिए, एकीकरण आपका चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब यही में हम लोग देखेंगे इटली का कारण एकीकरण होगा, जर्मनी का एकीकरण होगा, अभी यूनान भी स्वतंत्रता होगा, तो अब हम कहाँ है, अब यूनान चलते हैं। यूनान की भी सबसे बगले में इसका था, जो फ्रांस है ना, फ्रांस के बस जस्ट बगले में का, जिस कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ से उदय हुआ तो सबसे पहले पड़ोसी को पता चलेगा, मगर कहने का मतलब दूसरे गाँव वाला को पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा। यूनान पड़ोसी था, तो यूनान में भी कहने का मतलब पूरा भावना क्या, वहाँ पर भी राजा था, तो जो आपका यूनान जो था ना का, ये जो आपका यूनान था, तो यूनान कहने का मतलब जिसे हम लोग प्राचीन भारत में देखते हैं, सबसे प्राचीन भारत चल जाता है, तो हम लोग का सभ्यता अपन कहने का मतलब सभ्यता का उदय कहाँ से होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सिंधु घाटी कहने का तो विलुप्त हो जाता है आपका। अब उसके बाद क्या होता है, कहने का जैसे अब हम लोग प्राचीन भारत में और आगे बढ़ते हैं, जब गुप्त काल सब आपका आता है, तो गुप्त काल में क्या होता है, कहने का मतलब उस समय एक से कहने का मतलब शिक्षा सब केंद्र बना जाता है। वही सब लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग का देन है, जो हिंदू धर्म है, वो किसी का देन है, गुप्तवास का ही देन है। अब धीरे धीरे उसी क्या हुआ, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो जो प्राचीन भारत में हम लोग चलते हैं, तो प्राचीन भारत में सभ्यता का पालन किसको कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक काल आपका आया, और उसके बाद कहने उस समय शिक्षा उच्छा का तो केंद्र नहीं था आपका, वैदिक काल में केंद्र था आपका नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य सब क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी समय देखते तो कहने का मतलब भारत में नहीं था, अखंड भारत में था, तक्षशिला के यहाँ नहीं था, पाकिस्तान में पढ़ा जाता था। तो अब इसे और आगे हम चलते हैं, तो आगे कहाँ था, अब हमारा होता है बिहार में उदय होता है, किसका भी होता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का पढ़ता है, जो कि सबसे पहली बार पूरा विश्व का सबसे पहला हॉस्टल व्यवस्था दिया था आपका। ये तो आप लोग को बताया कि नहीं पता। इसी तरह से कहने का जो यूनान भी था ना, तो यूनान भी बहुत समृद्ध था आपका, क्या था, यूनान भी समृद्ध था। कहने का मतलब इसको क्या बोलता है, यूरोपीय सभ्यता का संस्कृति का पालन बोला जाता है, इसका पालन करता इसको बोला जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन करता बोलते हैं। यहाँ पर संस्कृति, ज्ञान, दार्शनिक, सबका क्या था, ये केंद्र था, क्या था, केंद्र था। कभी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जब ये एक केंद्र था, यहाँ पर विकास सबका बहुत ज्यादा होगा, विकास होगा। जिसे कहने का मतलब एक गांव मान लेते हैं कि एक गांव में अनपढ़ है, ये गांव में पढ़ा लिखा है, तो सबसे अधिक विकास कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपका जो यूनान था, तो सब कहने का मतलब सबसे जो आपका पूरा यूरोप था, यूरोप का सबसे समृद्ध राज्य था, प्रांत था आपका। पहले तो राज्य नहीं मिली, प्रांत आपको बोला था, तो ये आपका क्या था, प्रांत था, क्षेत्र भी आपको बोल सकते हैं। अब इसे कहने का मतलब क्या बोले, इसके बगल में कौन था, अभी इसी के बगल में आपका कौन था, तुर्की था, कौन था, तुर्की था। तो तुर्की कहने का मतलब उस समय एक शक्तिशाली आपका कहने का मतलब क्षेत्र था आपका। ये क्या करता है, देखता है कि कहने का मतलब यूनान है ना, यूनान क्या कहने का मतलब होता है कि इसका जो राजा होता है, जब 18वीं सदी में आपका राजा जब आता है इसका, तो कहने का मतलब इसका राजा जो होता है ना, तो वो लोग एकदम भ्रष्टाचारी आपका निर्गुण हो जाता है। जो इससे पहले था ना, इससे पहले वाला ध्यान देता, जिसने हो जाता है कि किसी के पास ज्यादा धन हो जाता है, तो घमंडी हो जाता है कि हमको कौन क्या कर लेगा। तो वही कहने का मतलब लोग के पास घमंडी होता है। तुर्की वाला देख रहा है कि धीरे धीरे इसका क्या रहा, जो समृद्धि जो केंद्र है, तो यहाँ से दूसरे राज्य का आता था। जैसे हम लोग देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, आज देखिए हमारे कहने का मतलब जो आज भारत हमारा है, तो भारत में जैन बौद्ध बहुत कम मिलेगा। लेकिन यही अब चाइना में चल जाइए, चाइना में अधिकतर बौद्ध धर्म को मिलवे करेगा, और अधिकतर विकसित वहाँ पर आपका होता है। तो यहीं से यहाँ पर भी वही हुआ। यूनान जो था ना, यूनान कहने का घमंड में रह गया, कहने का मतलब हम ही तो ये सब कहने का मतलब पढ़ा लिखा के भेजा रहे हैं, और ये अपना विकास किया नहीं आपका 18वीं सदी में, विकास ने किया। और जो इसके अगल बगल क्षेत्र था ना, यहाँ से पढ़ के वो अपनी जगह क्षेत्र में क्या करता है, विकास करना शुरू कर दिया। तो यही में आपका कौन था, तुर्की था। और तुर्की इस पे क्या कर लेता है, इसको अपना कब्जा कर लेता है, गुलाम बना लेता है, गुलाम बना लेता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जब कहने का मतलब होता है कि रोमन साम्राज्य होता है, कुतुबनिया का पतन सुने होंगे आप, 1453 होता है। तो कुतुबनिया वही आपका किसका, तुर्क का ही एरिया वाला था आपका, जिसका रोमन साम्राज्य पश्चिमी का राजधानी आपका पड़ता था ना, कुतुबनिया, उसी का। तो 18वीं सदी में क्या होता है कि तुर्क भी अब धीरे धीरे तो पूरा कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है, पूरा कमजोर आपका होने लगता है। तुर्की आपका पूरा कमजोर होता है। इसी के लिए इतना कमजोर हो जाता है कि इसको कहने का मतलब यूरोप का मरीज बोलने लगा जाता है, यूरोप का मरीज बोलने लगा जाता है इसको, इतना कमजोर आता होगा। वही तो आपको पता है, जो 1793 में था, उस दुनिया को पतन करने का मतलब उसका कुछ दुनिया को पतन होता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला व्यापारिक क्षेत्र किसका, पुर्तगाली को कहने का मतलब आपका हो जाता है, अधिकार आपका हो जाता है। और अरबी लोग जो होता है, तो अरबी लोग एरिया पे अधिकार निकाल लेता है। और इसी की वजह से जो यूरोपीय होता है, तो इसका खोज करता है।
किसका खोज करता है? इसका खोज करता है पर कैप ऑफ गुड होप। आखिर कैप ऑफ गुड होप करने का मतलब जरूरत क्यों पड़ा खोजने का? पहले करने का भारत पुर्तगाली जो करने का मतलब व्यापार करता ना, तो उससे भी पहले अरबवासी लोग व्यापार करता था, पैसा बात नहीं है। हाँ, करने का मतलब ये जो क्षेत्र लोग है ना, ये वाला बस ये वाला क्षेत्र सा ऐसे होते जाता था आपका, यही वाला क्षेत्र ऐसे होते जाता था। लेकिन जब आपका जब 18वीं सदी आया ना, 18वीं सदी में अरब लोग जो था ना, इसमें कहने का मतलब आप लोग सुने होंगे ईसाई धर्म वाला इधर कहने का मतलब अधिकतर आपका हो गया था यूरोप एरिया में। और जैसे ही ये एरिया से पार करता था ना, ये सब जो ये सब आता था यूरोपियन लोग, उन लोग को बोलता था जबरन क्या करता है, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कहा था क्या करने का मतलब जबरदस्ती बोलता था तुम ईसाई धर्म को मानो। इसी को इसी लोग को डर हो गया और नहीं मानो तो मार दिया जाता था आपका यूरोपवासी लोग का जितना भी आता। इसी की वजह से क्या अब जरूरी पड़ी लोग क्या कि भारत से व्यापार करे तो करे कैसे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे पता है कि मसाला करने का क्यों किया जाता है, पूरा ये जितना लोग ठंडा क्षेत्र हो जाता है तो मसाला इसलिए किया जाता है, जो मांस सब होता है उसको स्टोर करके फ्रीजर करने के लिए आपका होता है, इसी के लिए था आपका। तो अब ये एरिया क्या, अब इसी के एरिया में जो आपका ये पहले जो पूरा एरिया देख रहा है ना, इसमें अब आहू नहीं रहे पूरा जो एरिया आपका देख रहा है, इसमें पश्चिमी में बटा था और पूर्वी में बटा था। इसी वाला एरिया का राजधानी का कुस्तुतुनिया पड़ी एरिया होता है। 1453 करने का मतलब उसका कुस्तुतुनिया क्या पता आपको हो जाता है, उसी के बाद में तुर्की भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसी वाला एरिया में पड़ा रहता है और कमजोर हो गया धीरे धीरे। कहने का मतलब प्रभाव एक दिन से छोड़ रहा है, लुट रहा है, दूसरा दिन तो छोड़ गया नहीं है आपका। इसी में आपको कहने का मतलब तुर्की कमजोर पड़ रहा था, यहाँ पर क्या होता है, कहाँ पे आपका यूनान में। कहे का मतलब कि यूनान में कहने का मतलब उसका गुलाम कौन बनाया था, तुर्क गुलाम बनाया था। तो अब सोचा कि कहने का मतलब ये क्या अब ये कमजोर हो गया है, तो कमजोर सोचा कि लोग सोचे नहीं कि हम क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। ये लोग पता चला कि यूनान तुर्की जो है उनके साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब बहुत अत्याचार आपका करना शुरू कर दिया, कौन, तुर्की। और धीरे धीरे यही खुद आपका कमजोर हो गया, कौन, तुर्की कमजोर हो गया। तो अब लोग क्या, अभी भी इतना ताकत नहीं था इन लोग के पास, राजा लोग के पास, इन के राजा लोग के पास, किसका खुला विरोध कर सके आपका, किसका, तुर्की का। क्या कि अभी आप लोग हम बता चुके थे पहले कि जो पूरा यूरोप था उस पर किसका शासन चल रहा था, मेटरनी का था पूरा यूरोप। कहने का मतलब जब वियना सम्मेलन हुआ था तो चांसलर वही ना था, सबको कहने का मतलब जो आपका मेनली जो उस समय का शक्तिशाली जो राष्ट्र था ना आपका फ्रांस था, इंग्लैंड था और ये क्या नाम था आपका, ये प्रूसिया, ये सब ऑस्ट्रिया, सबसे कहने का मतलब यही था आपका, जो लोग पहले संधि किया था और उसका पूरा का चांसलर कौन बन गया था आपका, मेटरनिक बन गया था वियना संधि का। तो सबको वही निर्देश देता था, कौन, मेटरनिक, तुम ऐसे करो और अभी बस वही होगा। यहाँ पर आपका एक अति हिस्टोरिकल भी कुछ करके आपका नाम, गुप्त संगठन का नाम लिखा हुआ है बुक में पर दिया है, जब यूनान क्या स्वतंत्र हो गया, हिस्टोरिया कुछ, हाँ हिस्टोरिया क्या था, हिस्टोरिया फिलाइटिया था कुछ, विक्टोरिया विक्टोरिया फिर ये क्या था, गुप्त संगठन था, क्या था, गुप्त संगठन। किसके पर खिलाफ गया था, तुर्की के खिलाफ, किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ गुप्त संगठन है। और वैसे किसको पता चल जाता है, इसको कहने का मतलब पता चलता है आपको, ये तुर्की जो होता है तुर्की को पता चल जाता है क्या हो रहा है कि यूनान में है जो ना, कहने का गुप्त संगठन बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, गुप्त संगठन। इसका नाम क्या था, फिलिपिया का नाम था। ये जो यूनान में बना था किसके खिलाफ लड़ने के लिए, तुर्की के खिलाफ। अब इसका पता चलता है कि अब इसी में से एक कहने का 1841 में आपका उदय होता है, एक आते हैं आपका 1841 में अलेक्जेंडर क्या अलेक्जेंडर क्या बोल रहा है, 1800 कैसे तो है, 41 बोले हैं, नहीं किसे बोले हैं जी, आपको सुनने में लगा 41 बोलिए है। अच्छा 1821 में अलेक्जेंडर आपका उसका लिखित नाम होगा, केप्सलांटी ना है, हिप्सलांटी का कौन था, हिप्सलांटी। अब ये क्या करता है कि कहने का मतलब होता है ना कि अब ये किसके खिलाफ, पूरा कहने का तुर्की के खिलाफ हो जाता है, कौन, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी आपका जो होता है किसके खिलाफ होता है, तुर्की के खिलाफ पूरा विद्रोह करता है। अब इसका पता चलता है किसको, मेटरनी को पता चलता है, मेटरनी को कि कहने का मतलब क्या पता चलता है कि जो आपका ये गुप्त संगठन है, तो गुप्त संगठन एक ही व्यक्ति है जिसमें क्या कहता है, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी जो है ना, कहने का मतलब तुर्की के खिलाफ विद्रोह करने वाला है।
ये तो कमजोर हो गया था, इसको आराम से जाता, ये कहने का बहुत बड़ा संगठन आपका हो गया था। कौन? हिस्टोरिया फील्ड क्या जो था, बहुत बड़ा संगठन हो गया था। अब इसमें ये व्यक्ति था कौन? अलेक्जेंडर हिप्पार्टी था, ठीक है। तो ये क्या तुर्की को, और तुर्की से पहले पता चला किसको? मेटरनिक को, जो कहाँ के चांसलर था? अब उसको पता चलता था, किसको पता था? रूस को पता था कि रूस उस समय शक्तिशाली था। तो रूस बताता ना कि रे देख, तो कहने का मतलब तुर्की पर हमला करने वाला है, सब हमारे भाई भाई सम्मेलन हुआ था, तो बताता है वो कि देख हम भाई कहाँ, तो तुर्की पर आक्रमण करने वाला था। वो इसी बताता है किसको? रसिया को पता चलता है, और रसिया इसको क्या करता है? पहले रोक देता है, इसको विद्रोह को दबा देता है, तुर्की पहुंचने से पहले या कुछ विद्रोह को दबा देता है। यहाँ पे विद्रोह खत्म हो गया, इसका किसका? अलेक्जेंडर हिप्पार्टी को विद्रोह को दबा दिया। अब यहीं पर कहने का मतलब एक और व्यक्ति आते हैं जो इंग्लैंड का आपका रहते हैं। कौन रहता है? इंग्लैंड का आपका। इनको कहने का मतलब इनका विद्रोह दबने के बाद आता है। इंग्लैंड के व्यक्ति जो होते हैं उनका नाम था आपका क्या नाम था? देखिए तो लॉर्ड कुछ कहते होगा, लॉर्ड बायरन, अंग्रेज का लॉर्ड बायरन। कौन था तो आपका? लॉर्ड बायरन थे, लॉर्ड बायरन था। और इसी विद्रोह में क्या होता है? इनका मृत्यु हो जाता है। जब विद्रोह करे थे ना, तो लॉर्ड बायरन की क्या हो जाता है? आपका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाने कहने का मतलब इंग्लैंड उस समय जो उपनिवेशिकवाद था ना, उपनिवेशवाद के मामले में बहुत बड़ा कहने का मतलब देश बन चुका था। कौन? इंग्लैंड। और ये वहाँ के कहने का मतलब बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे आपका। क्या थे? दार्शनिक थे आपका। वही मतलब कवि उसी को बोला जाता है, दार्शनिक को बोला जाता है आपका। क्या थे? दार्शनिक या कवि थे। अब इसी कहने का इंग्लैंड में पूरा क्या हो जाता है? बवाल हो जाता है। और सारा कहने का जितना भी यूरोपीय देश था, अब सारा देश किसका विरोध करने लगता है? तुर्की का विरोध करने लगता है। अब इसके साथ कौन भी आ जाता है? तुर्की के कहने का प्रसा हो जाता है, प्रसा ये सब आ जाता है आपका। रशिया ये सब किसके साथ हो जाता है आपका? तुर्की, यूनान के साथ हो जाता है। अब इसका विद्रोह कर रहा है सब, किसका? तुर्की का। कहने से ओकरा पर जो तुम शासन कर नहीं, यूनान का छोड़ दे, ठीक है, इसको छोड़ने के लिए बोलता है। किसको? यूनान को। ताकि कब्जा कौन किया था? तुर्की किया था, यूनान के। अब यहाँ पर कहने का मतलब धीरे धीरे क्या हो गया कि जो यहाँ पर केंद्र था ना शिक्षा इस सब के मामले में, अब ये ध्वस्त होते जा रहा था। क्या होते जा रहा था? ध्वस्त या समाप्त बोलते होते। इसे कहने का मतलब जैसे समाप्त, और इसका मतलब समाप्त कहने का मतलब शिक्षा का समाप्त नहीं, आपका समझिए विकास भी सीमित होते जा रहा है। आपका यहाँ पे आपको लग रहा है कि यूनान में विकास हो रहा होगा, ताकि जितना भी एरिया सबका अब युद्ध में आपका पड़ गया है। अब युद्ध होने तो यहाँ पर विकास होने का बात नहीं है। तो अब यहीं पर भी क्या होता है? कहने का मतलब इनके विद्रोह होने के बाद में पूरा क्या होता है? पूरा यूरोप में खौफ हो जाता है, जो इंग्लैंड का मरता है आपका। इसी में आपका क्या होता है कि 1827 में एक संधि होता है आपका। क्या होता है? संधि होता है, जिसमें आपका इस संधि में आपका रूस होता है और आपका फ्रांस होता है, तुर्की के विरुद्ध। हाँ, इंग्लैंड एवं तुर्की आपका, जो कि इसके विरुद्ध यहाँ पर रहता है। हाँ, कब बोलता है ये लोग का 1827 में जो आपका संधि होता है, इसको बोलता है कि अरे सिकरा तू यूनान में कब्जा कर रहे हैं ना, इसको छोड़ दो। तुर्की को बोलता है कि छोड़ दो। तो अभी कहने का मतलब इसमें क्या करता है? विवाद करता है। ठीक है, हम सोच रहे अभी छोड़ दें। अभी कहने का कुछ एरिया छोड़ता है, ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कौन करता है? नहीं छोड़ता है आपका। कौन? तुर्की यूनान को। तो फिर आपको 1829 में, क्या 1829 में इंडियालोपुल की संधि होता है। इंडियानोपुल की संधि आपका होता है। हाँ, इंडियानोपुल की संधि होता है। तो उसमें भी बोलता है ना कि ठीक है, हाँ इंडियानो, वही तो बोल रहे हैं। इंडियानोपुल की संधि होता है। अब इसमें कहने का मतलब अब इसको पूरा क्या हो गया? प्रभाव पड़ गया। को इसको तुर्की को अब हमको लग रहा है कि छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब इंडियानोपुल की संधि के द्वारा क्या करता है? अब ये कहता है ठीक है अब छोड़ देंगे। अब यो भी नहीं छोड़ता है आपका, इसका कहा था कि छोड़ देंगे, फिर अभी नहीं छोड़ता। अब 1832 में फिर एक कहने का मतलब संधि होता है। और 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होता है, कुस्तुतुन की संधि होता है, ठीक है। हाँ, कुस्तुतुनिया की संधि होता है। अब इसके द्वारा यूनान को पूर्णतः क्या कर देता है? समाप्त करने का मतलब उसको छोड़ देता है आपका, मतलब आजाद कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। यही क्या था? यूनान के स्वतंत्र संग्राम होता था। बस यही है लिखना है। बस डेट याद हो गई, यही भी याद करें। 1832 में क्या होता है? तो 1832 के संधि के अनुसार तुर्की क्या कर देता है? यूनान को स्वतंत्र कर देता है। और अब 1829 में किसकी कौन सा संधि होता है? इंडियानोपुल की संधि होता है। और 1847 में उसमें संधि के नाम में दिया पूजा कौन भाग लेता है? लंदन में होता है संधि। टूल दिया होगा लंदन में हुआ होगा संधि। कहाँ हुआ था? लंदन में। किसके किसके बीच में हुआ था?
इंग्लैंड के पीछे आपका हुआ था, यही देश क्या था कहने का मतलब इसमें। अब इसमें क्या होता है, ये मेनली जो जितने भी संधि होता है ये किसके लिए हुआ था आपका? तुर्की के विरोध हुआ था, किसको स्वतंत्र कराने के लिए? यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए, यही था। तो आपका कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन पूछ देता ना कि कहने का मतलब यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में आपका किसका ये कभी जब आपको पूछता कि नेपोलियन के योगदान को मिली है, नेपोलियन के भी योगदान में पाता है, एकदम आएगा आपका। ये आपका कहने जर्मनी में आएगा, इटली में आएगा। कहा जब अगर शुरू में देखा जाए तो सबसे पहले क्रांति करने का मतलब जो आपका स्वतंत्र एकीकरण का भावना जो जगह कौन जगह था? नेपोलियन जगह था। जर्मनी में जो 300 जो भागों में फैला हुआ उसको कितना करता है? 40 में कर देता है आपका। फिर इटली में भी जाता, धीरे धीरे जैसे रशिया पर कब्जा करता है उसको भी वाटर में मार दिया जाता है आपका। मरता तो नहीं, 1821 से मारा जाता है उसका। इसी तरह से क्या हुआ कहने का मतलब इसको बोलता है। अब इसे बोलता है कि यूनान क्या बोलता है, क्वेश्चन पूछता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को लिखे, चाहे कारण को लिखे, तो कारण क्या बताइएगा? कि इंग्लैंड के लॉर्ड वायरन क्या ठीक है, ये भी कहने का कारण है। तो इसमें मैंने क्या था कहने का मतलब सबसे पहले क्या लिखना है कि कहने का मतलब यूनान के स्वतंत्र संग्राम में इसमें लिखना है कि जो आपका क्या था, ये जो आपका जो यूनान था तो कहने का मतलब यूरोप का क्या था, यूरोप की सभ्यता का मतलब शिक्षा का केंद्र था, केंद्र था। बल कहने का यूरोप की सभ्यता क्या है, उसको पालन कहा जाता है। ठीक है, किसको? यूनान को। तो अब यहाँ पर क्या है, जो राजा था तो राजा क्या होते हैं धीरे धीरे कहने का मतलब ये निर्कुश होते चला जा रहा था। कौन? राजा लोग, जिसके कारण इसके पड़ोसी देश आपका, चाहे पड़ोसी देश में कहें, इसके बगल के देश आपका कौन? तुर्की इसमें क्या करता है? आक्रमण। कहने का मतलब आक्रमण कर क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है। उस पे करने का मतलब आपका क्या, उसको उपनिवेश भी या गुलाम बोल सकते हैं, क्या करता है? गुलाम बना लेता है। और गुलाम बनाने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे भी तुर्की भी क्या होता है, कमजोर होने लगता है। कमजोर होने लगता है तो यूनान में क्या होता है, यूनान में गुप्त संगठन बनना शुरू होता है। तो सबसे पहला कौन सा गुप्त संगठन बनता है? फिलिपियो का बनता है। ठीक है, अब इसमें करने का मतलब बनने के बाद गुप्त संगठन आपका इसमें 1821 कौन आते हैं? डिप्लोमेटिक का पाते हैं, जो कि कहने का मतलब इसके विरुद्ध में मेटरनिक को पता चलता है, लेकिन वो क्या कर देता है आपका, उसको बताता है और उसको पता चल उसकी विद्रोह को दबा देता है। यही में पुनः फिर इंग्लैंड के दार्शनिक आते हैं या कवि लिख सकते हैं, कौन था आपका? लॉर्ड वायरन। इन्हीं की मृत्यु की वजह से यूनान में और स्वतंत्रता संग्राम की भावना प्रेरित हो गया, और जिसके कारण पूरा यूरोप के जितने भी देश क्या हो गया, यूनान के प्रति हो गए और तुर्की के विरोध हो गया। लग रहा है कि दिल में पार कर रहा है आपका, इतना लिखिएगा तो लगेगा, देखिएगा कॉपी चेक करके तो लगेगा कहाँ कोई स्टूडेंट मिला है, पूरा लग रहा है कि हिस्ट्री चाट के बैठा है। लेकिन लिखना शुरू करेगा आपको क्या लग रहा है अभी इसके बाद आगे भी पड़ जाएगा, इतना तो नहीं लिख सकता है। तो बस यही करें सोचना यहाँ पे, देखिए मेरे हमारा पहले क्लास में गए कि यहाँ पे रटना नहीं है आपका, जो बता रहा है मतलब रटना हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग ये याद है अभी 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ा, 4 का एक ही को पूरा एनर्जी लगा देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं ना होगा। कहने का सभी कहने देखा जाए तो 9 को पेज है, तो 9 कितना हो जाएगा, 36 पेज हो जाएगा आपका, 36 पेज हो जाएगा। 36 अब आप लोग बता रहे हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव भी एगो में हो जाएगा, 60 17 इसमें खाली ऑब्जेक्टिव अपन लिख देगा आराम से। 60 17 एमबीडी में दिया है, एमबीडी में 70 दिया है। कहने का मतलब हमारा जो टीचर है तो एनसीईआरटी की जो पढ़ा रहे हैं सारा एनसीईआरटी के फैक्ट निकाल कर तो बता रहे हैं, इसके लिए खुद हमको मेहनत की है तब आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम भी बुक से पढ़ा देते हैं। इसके पीछे तो लग रहा है कि बोल रहे थे इसके पीछे मेरा मेहनत। देखिए यहाँ तक आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडियाना की संधि कब होता है? 1829 में होता है। और इंग्लैंड सम्मेलन 1827 में। इस संधि के द्वारा कहने का मतलब यूनान को स्वतंत्र कर दिया जाता है। 1832 के सम्मेलन का क्या था बताइए तो? यूरोप के सभ्यता का पालन किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसने कहा था कि जब फ्रांस जीता तो पूरा यूरोपीय संगठित हो जाता है? वाटरलू का युद्ध 1815 में। और कांग्रेस सम्मेलन आदम कब हुआ था? 1825 के किसके बीच में? चार तो आपका देश में हुआ था। सबसे पहले जो कहने का यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना जगह था, किस क्रांति से जगह था? फ्रांस की क्रांति से। देखो फ्यूचर बहुत पूछा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। अब बताइए तो जेरेवेराइन क्या था? और उसका स्थापना कब किया था? 1834 में। और रोमानियावाद क्या था?
क्या ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था आपका, बस यही बोला। ये पूछा था कि रोमानिवाद का तो दे देगा ऑप्शन में, कहने का सांस्कृतिक आंदोलन था या जन आंदोलन था या जनता आंदोलन था, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो क्या बोला, सांस्कृतिक आंदोलन आपका बोला। इसी तरह से आपका फ्यूचर रहेगा आपका टेस्ट पेपर। अभी कहने का मतलब अभी तो आप लोग फ्यूचर बना के नहीं देंगे, बोर्ड पे बस लिखवा देंगे आप लोग को, सब यहीं पे बनाना है। 60-70 फ्यूचर आराम से रहेगा आपका। फ्यूचर का तैयार कर दिया है क्या बोले तो आप लिखिए, आप लिखिए नहीं लीजिएगा क्या दिक्कत है, टाइम लिखने में आधा टाइम लगेगा। बच्चा तो है नहीं यार, आप लोग एकदम धीरे धीरे लिखिएगा। टेस्ट एक ही तुम लेंगे, 2 चैप्टर जब हो जाएगा ना तब टेस्ट लेंगे बढ़िया से। अभी इसका भी कल आपका टेस्ट होगा, इसका भी हाँ। ये मसल उसका टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, उसका ये बहुत वैल्यू है। खाली हम इसके लिए क्या रहे का प्रिंटर खराब, उसको बनवाने में लगे इतना। अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होता है, खराब होता है हमेशा खराब होते रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। विनायक 70 संग्राम के कारण पूछिएगा तो बता दीजिएगा। कारण इसका क्या था कि सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि सबसे पहले इसको कुछ भी आपको पूछे एग्जाम में तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए। इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन देना है, हार्डली सारी 3 लाइन में। और उसके बाद जो पूछ रहा है ना उसके बाद कहीं पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जो पूछ रहा है पैराग्राफ चेंज करके लिखते। सबसे पहले क्या लिखना शुरू करेंगे कि जो यूनान था, यूनान क्या था, यूरोप का सभ्यता का संस्कृति का केंद्र था आपका। या कहने का मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, आपका कहने का संस्कृति का क्या था, पहला करना था दर्शन सब जो भी आप लोग लिख सकते। उसके बाद लिखना है कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखना है कि आपका पैराग्राफ चेंज करना कि जो यूनान में स्वतंत्र संग्राम में क्रांति हुआ था वो मिली किसी तो शुरू में क्या करेंगे, इस पे आक्रमण कहने का मतलब गुलाम बना लेते। किसको, गुलाम बना लेता। और गुलाम बनने के बाद धीरे धीरे 18वीं शताब्दी आते हैं क्या होता था, तुर्की खुद ही कमजोर हो गया था। क्या हो गया था, कमजोर हो गया, जिसके कारण कहने का मतलब यूनान में गुप्त संगठन बनना शुरू हो गया। और उसी में से 1821 में आपका किनका उदय होता है, इंग्लैंड का युद्ध था, जिसने कहा कि इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन पुनः इंग्लैंड के दार्शनिक या कवि थे कौन, लॉर्ड वायरन, जिन्होंने विद्रोह किया। इनके विद्रोह में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के कारण उसी कारण पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कहने का यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की मांग और तेजी से हो जाता है। और इसे पुनः अगर लिखना चाहिए तो पैराग्राफ चेक फिर लिख सकते हैं। और पुनः यूनान को कहने का मतलब 1827 के किस साल इंग्लैंड में एक सम्मेलन हुआ है, जिसके अधिकार का इसमें आपको कौन था, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड का, जिन्होंने कहा तुर्की के विरुद्ध क्या किया था, एक सम्मेलन बैठा जिसमें इसको बोला गया था क्या कि तुम क्या कर दो, यूनान को स्वतंत्र कर दो। लेकिन इसने पुनः अभी विचार किया था, स्वतंत्र नहीं किया था। इसके बाद फिर क्या था, इंडियानोपुल की एक और संधि होता, कब, 1832 अब इसे पुनः 1832 के संधि के द्वारा लेकिन ये पर ज्यादा भी आपको स्वतंत्र बताई, बस कारण बताना था। तो कारण बताए कौन, ये बस लॉर्ड वानी की मृत्यु आना नीचे तक लॉर्ड वानी के लिख देना है कि कहने का ये बहुत इनकी मृत्यु हो जाए, कब कहने यूनान में अस्वतंत्रता संग्राम की भावना उत्पन्न होगी। बस इतना तक लिखना, आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर आलोचना लिख देगा ना और कह देगा कि आपका यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की आलोचना करे, आलोचना कर, तो आलोचना कर, आलोचना करने का मतलब देखिए, आलोचना का मतलब वो नहीं समझते हैं हम लोग, हमको खुद नहीं पता। आप लोग सोचते हो ना कि आलोचना करने का मतलब क्या बताना है, उसके बाद पूरा बताना है, पूरा नहीं बताना होता है। उसका पक्ष और विपक्ष दोनों को देना पड़ता है, आपका दोनों को बराबर होना चाहिए। इसे मान के चलते हैं ना कि इसका कारण क्या था, तो उसका कारण का प्रभाव क्या पड़ा, ये होता है, ये बताना पड़ता है आलोचना का मतलब। इसे मान के चलते कुछ चीज आपको नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं, मान के चलते कि महात्मा गांधी सब सही काम किए हैं, गलत किए थे, उसको वही बोल देगा कि भारत की क्रांति में जो था ना राष्ट्रवाद की भूमिका में क्या निभाए थे, मतलब महात्मा गांधी। आलोचना कीजिए, क्या कीजिए, आलोचना कीजिए। हाँ मतलब कुछ सही बताइए, हाँ कुछ गलत, लेकिन हाँ कुछ दोनों को बराबर रखना है आपका। अभी आप लोग होता है उतना कहने का, आप लोग के चेकर अभी उतना नहीं तेज है, ये आपको यूपीएससी में उसके हिसाब से लोग बता रहे हैं। सारा क्या चीज का क्या व्याख्या होता है ना, सबका एक अलग सेंटेंस आता है, इसको कोई बोले व्याख्या कीजिए। आलोचना जब एग्जाम में आलोचना चल रहा तो ध्यान में रखना कि हमको पक्ष और दोनों बताना है, जो भी आलोचना में दे देंगे। इतना जब एग्जाम देने जाएगा इससे पहले आप लोग के सारा सेंटेंस बता देंगे कि व्याख्या का जहाँ लिखा पड़ेगा, संक्षिप्त वर्णन दे, टिप्पणी करें, आलोचना करें, हाँ ये सब सारा जितना सारा वर्ड का मतलब बता देंगे आप लोग कैसे कब क्वेश्चन आएगा तो लिखना है। कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट पढ़ने के सब पढ़ता है, लेकिन कहने का तो उसी स्टूडेंट में कोई कहने का मतलब ज्यादा नंबर आ जाता है, किसी के कम नंबर आ जाता है, कहीं ना कहीं जरूर कारण कुछ होता है आपका। लिखने में बहुत डिपेंड पड़ता है किस तरह से आप कहने का मतलब लिख रहे हैं वहाँ पर, तो इस पर डिपेंड। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है सर, इसका दो कारण है क्या, एक तो तुर्की आक्रमण किया, दूसरा का दार्शनिक का मृत्यु हुआ। हाँ बस आपका यही कहने का मतलब मेनली आपका आ जाता है। हाँ बस यही दूसरा कारण देखिए कितना बड़ा हो गया।
आगे कहने का मतलब कारण देखिए सब चीज का कारण कहने का मतलब अधिक नहीं। अब हो सकता है आपका बुक में और कुछ लिखा हुआ होगा तो बुक में आप पढ़ लीजिए, अगर कुछ दिया होगा तो बुक में भी देख लीजिएगा, अगर एक्स्ट्रा दिया हो तो लिख सकते हैं। ये तो हम ये आप लोग यहाँ पे बता, आप लोग हम प्रतिबंध नहीं करके आप लोग बुक नहीं पढ़ना है, इसी वजह से आप लोग बोलते हैं कि बुक पढ़ के आइए। अब बुक पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि सर यहाँ पे बताया कि एक सर छोड़ रहे हैं, इसको हमको ऐड कर देना चाहिए। ये नहीं बोले क्वेश्चन आंसर में ये नहीं बोले कि आपको बस यही कारण लिखना है, बस ये देखना चाहिए कितना करने का मतलब डिमांड कर रहा है एग्जामिनर। ये नहीं कि हमको कहने का पूरा हमको इतिहास कार्य बन जाना है, बस उसका डिमांड को वो फुलफिल कर देना है जितना पूछ रहा है, बस उसको इतना पता नहीं कि हाँ लगे उसको कि हाँ बच्चे के पास नॉलेज जानता है कुछ आपका। हमको कहने का मतलब वहाँ पे क्या टीचर नहीं बनना चाहिए, इतिहासकार नहीं बनना चाहिए, बस उसको सर्टिफाइड कर देना कहीं चेकर को, कॉपी चेक करे तो बस लगे कि हाँ कोई है लिखने बंदा है। बस यही आप यहाँ पर अपना किधर रखे अच्छा ये तो क्वेश्चन आपको बताइए तो आपका ये जो ये था ना कौन नेपोलियन कोड था आपका। हाँ। किसी बारे नेपोलियन कोड था, पूछा कि नेपोलियन कोड में कुल कितनी संख्या था। नेपोलियन कोड हाँ कोड में कितने संख्या था। तो काची की सही करना अच्छा नेपोलियन संहिता में क्या क्या सुधार किया था। सभी अधिकार को समाप्त कर दिया, सभी की समानता अधिकार दिया। इसमें करने का मतलब 5 गो था आपका, 7 गो था, तो वही 7 गो कोड था आपका। 7 कोड। हाँ बस वही उसी को संहिता जो था ना बस उसी की जगह क्या करता है कोड जोड़ देता है आपका। ये क्वेश्चन करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंसाना, तो ध्यान रखना कितना होता है 7 गो होता है। ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछ लेता है आपका, उसके लिए अब सब कहने का मतलब पॉइंट हम लिखवा नहीं रहे हैं आपका, कहने का मतलब उसे जोड़ दीजिए जहाँ लिखे होंगे ना तो वहाँ पे कोड करके और सेव लिख लीजिएगा संख्या का जो 7 कोड। हाँ 7 कोड आपका तब हम लोग कहाँ थे, अब हम लोग पहुँचते कहाँ करने का मतलब ऐसे पूरा क्रांति हुआ। अब धीरे धीरे करने का मतलब पूरा जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया था ना उसमें भी क्रांति होना शुरुआत हो गई। कहाँ जर्मनी और इटली में, तो हम लोग अब इटली का एकीकरण देखते हैं। किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण देखते हैं। आज करने का मतलब टाइम तो आपका हो चुका है, आज भी इटली का एकीकरण रहने देते हैं ना। अब कल आपका इटली का एकीकरण देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बंद कीजिए।